हेलो क्लास 7। आज हम इंटीजर्स के लास्ट एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन यूज करना सीखेंगे बॉड मास के जरिए। यानी हमको एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिया रहेगा जिसमें आपको फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन से वो अटैच्ड होंगे। फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको पता है क्या होता है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई, ठीक है। और फिर उसमें जो सिर्फ यही नहीं होगा, उसमें क्या होगा कि हमको पता है कि अभी तक हम डी मास पढ़े थे, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब हम इस एक्सरसाइज में क्या बॉड मास पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बॉड मास, ठीक है। उसमें भी बी हमारा ब्रैकेट है, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवीजन, मतलब मल्टीप्लाई, ई मतलब एडिशन एज पर सब्ट्रैक्शन। और बेसिकली जो इस टॉपिक में हमें जो मेनली जो डील करना है, तो वो करना है इस टॉपिक पे कि हम ब्रैकेट्स का यूज कैसे करते हैं, हाउ वी यूज ब्रैकेट्स, ठीक है। तो देखो ब्रैकेट्स के यूज करने के, देखो अब कुछ बच्चे को ऑफ भी होता है, तो आप जानते हो ऑफ क्या होता है, एक तरह का मल्टीप्लाई है। और मल्टीप्लाई तो कई बच्चे क्या करते हैं, ऑफ का मल्टीप्लाई में धोखा खा जाते हैं। ऑफ का मतलब किसी दो के बीच का मल्टीप्लाई रिलेशन को, मल्टीप्लिकेशन रिलेशन को ही डिफाइन करना होता है। लेकिन फर्क क्या होता है, अगर ऑफ लिख दिया तो हम ऑफ वाले टर्म को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, ना कि जैसे 7 ऑफ 3, ठीक है, इंटू 2। आई बात समझ में? तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम 7 3 21, देन नेक्स्ट स्टेप में हम 21 इंटू 2 करेंगे। आई बात समझ? ये नहीं कि 3 2 6 और 7 इंटू 6 लास्ट में, ठीक है। नहीं, रिजल्ट तो सेम आएगा, लेकिन जो रूल्स के हिसाब से वो गलत माना जाएगा क्वेश्चन को। आई बात समझ में? तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो चुका है। अब हमको क्या करना है, ब्रैकेट्स यूज करने के लिए क्या करते हैं। तो सबसे पहला ब्रैकेट्स क्या है, ब्रैकेट्स, कुछ ब्रैकेट्स के बारे में बताता हूँ। जो 4 ब्रैकेट्स होते हैं। फर्स्ट होता है ये, जिसको हम बोलते हैं बार और विनकुलम, ठीक है। सेकेंड होता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स। तीसरा क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स। और मैं मिडिल ब्रैकेट्स भी बोलता हूँ, ठीक है। तो कई लोग तो मिडिल ब्रैकेट्स भी यूज करते हैं। ये क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे बिग ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स आई बात समझ में? ठीक है। बार यानी इसको क्या बोलते हैं, बार और विनकुलम, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। और हाँ बच्चों, सबसे बड़ा चीज एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि ब्रैकेट्स का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्या है कि ब्रैकेट्स के अंदर आने वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको हम इंडिपेंडेंट यूनिट मानेंगे। यानी उन हर एक का एक अपना पहचान है, बात समझे? उनका एक क्या है, इंडिपेंडेंट, सभी को इंडिपेंडेंट यूनिट मानेंगे। यानी हर एक नंबर अपने में एक क्या करता है, एक अलग पहचान रखता है, ठीक है। तो जनरली ये कोई बहुत बुरा नहीं है, इसके आगे का बात करते हैं, ठीक है। सेकेंड में है क्या कि उसमें भी हम सबसे पहले, अगर चारों ब्रैकेट्स की बात हो, यानी चारों ब्रैकेट्स उसमें आ रहा, तो सबसे पहले हम काम करेंगे इसका, बाहर वाले का यानी विनकुलम का, तब हम करेंगे स्मॉल ब्रैकेट्स का, फिर कर्ली ब्रैकेट्स का, लास्ट में हम करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट्स का। आया बात समझ में? और कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक्सप्रेशन दिए होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, एक ही बार में हम सारा नंबर्स को बाहर निकाल देते हैं। यानी बिना सिंप्लीफाई किए हुए चीजों को, उसको ब्रैकेट से खोल करके बाहर ले आते हैं। हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को नंबर दिया हुआ 13 प्लस 9 माइनस 8 प्लस 5 माइनस 2, ठीक है। ऐसा करके कुछ एक्सप्रेशन दिया, उसको बोला कि सिंप्लीफाई कीजिए। तो इस केस में हम ये कर सकते हैं 13 प्लस 9 माइनस 8 प्लस 5 माइनस 2, ठीक है। मैं सिर्फ ब्रैकेट्स खोलना बता रहा हूँ, मैं रिजल्ट में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे केस में अब आपको ऐसा कि उस हिसाब से तो पहले हमको इसको इसके अंदर सॉल्व कर लेना था, ठीक है। यानी 9 प्लस 14 14 माइनस 10, देन
फिर 4 जो है वो बाहर निकल के आता है, यहाँ जब 10 पर तब हो जाता है 17। लेकिन हम चाहें तो इस केस में एक ही बार ब्रैकेट्स खोल दे सकते हैं और उसको बाहर ला सकते हैं, और एक बार फिर प्लस वाले को ऐड कर दो, फिर माइनस वाले को ऐड कर दो, तब फाइनल रिजल्ट दे दो। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हम कर सकते हैं क्योंकि एक रूल है, अगर कोई नंबर, अगर किसी नंबर के बाद है ना अगर किसी नंबर के बाद कोई ब्रैकेट आ रहा है और वो प्लस से प्रोसीड कर रहा है, यानी वो ब्रैकेट्स क्या है, प्लस साइन से प्रोसीड कर रहा है। जैसे ये नंबर है, अब ये प्लस साइन आया और उसके बाद ये ब्रैकेट है, यानी ब्रैकेट किससे प्रोसीड कर रहा है, प्लस साइन से। तो बस हमको करना क्या होगा कि जो भी ब्रैकेट के अंदर नंबर्स हैं और उनका जो भी साइन, एक्चुअल साइन है ब्रैकेट के अंदर, वही पूरा खुलकर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि आप जानते हो प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो चूंकि प्लस है, मैंने बताया है यहाँ कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है, यहाँ 1 है ना, यहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ क्या होता है, 1 होता है। तो 1 है और उसके बगल में ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 और ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन हुआ, इनटू का। तो +1 और +9, प्लस 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 माइनस माइनस। तो यही वजह है कि जो ब्रैकेट के अंदर इस केस में जो भी साइन होगा नंबर का, जस्ट प्लस वही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वही मान लो सेम नंबर, अगर सेम ब्रैकेट्स वाले जो सेम कोई भी ब्रैकेट्स है, अगर किसी नंबर के बाद माइनस साइन से प्रोसीड करता है, तो हम क्या करेंगे, सारा का सारा नंबर बाहर तो आ जाएगा, लेकिन क्या होगा, हम उनका साइन चेंज कर देंगे, यानी जो भी ब्रैकेट्स के अंदर उनका साइन आएगा वो क्या हो जाएगा, उसके जस्ट वाइस वर्सा आ जाएगा, यानी अपोजिट हो जाएगा। यानी यहाँ प्लस है तो प्लस, अभी मैंने क्या बोला, अगर मैंने यहाँ मान लो -1 दे दिया, तो इसके बीच में आपको क्या है, इनटू है, तो -1 इंटू +9, तो माइनस प्लस -9। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, आई बात समझे। तो मैं अब ये हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं समझ गया हूँ कि मैं कैसे ला रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस प्लस 8 माइनस प्लस -5 माइनस माइनस +2। तो हमको सोचने का जरूरत ही नहीं, जैसे ही कोई सिंप्लीफिकेशन हमारा माइनस से प्रोसीड कर रहा है, सॉरी जब भी कोई ब्रैकेट्स हमारा किसी नंबर के बाद कोई ब्रैकेट्स आ रहा है वो माइनस से प्रोसीड कर रहा है, जैसे इस नंबर के बाद ये वाला ब्रैकेट्स के अंदर जो भी नंबर है वो माइनस से प्रोसीड कर रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को पूरा का पूरा एक ही बार में खोल करके सारे नंबर को निकाल सकते हैं, बट ब्रैकेट्स में जो भी उनका साइन होगा उसका अपोजिट साइन यहाँ पे निकल के सामने चला गया। आया बात समझे। 13 + 8, अब यहाँ से कितना 21 + 23 हो जाएगा -14। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 9। हाँ, आप इसको ऐसे ही बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन 9 + 14 -10, 13 - 4, तो क्या आएगा 9। तो दोनों ही तरीका आपका इस केस में सही है। तो इसमें तो आप लोगों को पता है कि सिंप्लीफिकेशन हम ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन ये जो 2 रूल मैंने बताया वो भी फॉलो हो सकता है, कब, बशर्ते आपको कंडीशन सही से याद होना चाहिए, जो मैंने अभी इन दोनों में बोला है, 2 कंडीशन इसके लिए। ठीक है, आई बात समझ में।